नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी है, उनसे हम बात करेंगे और सीटों को लेकर किस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है, क्योंकि जिलावार सीट बांटे गए हैं। प्रमंडल इस बार सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो पलामू प्रमंडल और हजारीबाग, रांची, इन इलाकों में पहले चुनाव की घोषणा की गई है और कई दिलचस्प तथ्य भी सामने आ रहे हैं। जैसे हजारीबाग में अगर चुनाव हो रहे हैं 13 को, तो वहीं हजारीबाग से सटा हुआ है रामगढ़ और हजारीबाग के इलाकों से सटा हुआ है मांडू, लेकिन वहां 20 को चुनाव हो रहे हैं। राकेश जी से समझते हैं। राकेश जी, सीटों की जो घोषणा हुई है, लगता है इस बार क्या कुछ आधार बनाया गया है? देखिए, हमारे दर्शक तो ये जानना चाहते होंगे कि जो उनका विधानसभा क्षेत्र है उसमें कब वोट डाले जाएंगे। तो जो हम पहले चर्चा शुरू करते हैं 13 नवंबर को जो फर्स्ट फेज में चुनाव होंगे, उसमें आपको बता दें कि जो चतरा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसके सभी 5 सीटों पर पहले फेज में ही चुनाव हो जाएगा। इसके अलावा पलामू के सभी 6 पर, जमशेदपुर के सभी 6 सीटों पर और सिंहभूम के सभी 6 सीटों पर जो है चुनाव फर्स्ट फेज में ही होंगे। खूंटी के भी सभी 6 और लोहरदगा के सभी 5 पर भी पहले फेज में ही चुनाव हो जाएंगे, जबकि रांची के 6 विधानसभा में से 4 विधानसभा पर जो है वो पहले फेज में चुनाव होगा। हजारीबाग में जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से 3 पर पहले फेज में चुनाव होगा और कोडरमा में जो 6 विधानसभा है उसमें से 2 पर पहले फेज में चुनाव होगा। पहले फेज में 43 सीटों पर चुनाव होना है। तो अगर हम उसकी शुरुआत करें तो कोडरमा, बरकट्टा, ये आपको कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत आता है। फिर बरही, बरकागांव, हजारीबाग, ये आपको हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत आ गया। सिमरिया, चतरा है, साथ में लातेहार, पाकी और मनिका, ये चतरा लोकसभा के अंतर्गत आता है। फिर जमशेदपुर से देखें तो बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम, ये आपको जमशेदपुर में आ जाता है। और फिर इसके बाद अगर आप बात करें तो रांची, हटिया, कांके और ईचागढ़, जो 4 विधानसभा क्षेत्र रांची में हैं, उनमें 4 जगह पर यहां पर हो रहा है। फिर पलामू लोकसभा के अंतर्गत जो 6 सीटें आती हैं, सभी पर जो है चुनाव पहले फेज में 13 नवंबर को होगा। डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भावनाथपुर और इसके बाद खूंटी लोकसभा के अंतर्गत जो 6 सीटें आती हैं उस पर भी पहले फेज में चुनाव होगा। खूंटी, तमार, तुड़पा, खरसावां, सिमडेगा और कोलेबिरा। लोहरदगा लोकसभा के अंतर्गत जो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उन पर भी पहले फेज में ही चुनाव होगा। लोहरदगा, विशुनपुर, गुमला, सिसई और मांडर। इसके अलावा सिंहभूम में जो 6 सीटें हैं उन पर भी जो है पहले फेज में ही चुनाव होगा। सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर। तो ये जो है पहले फेज के 43 सीट हुए। अगर हम दूसरे फेज में जाएं तो इसमें जो है संथाल के क्षेत्र में जो है वो चुनाव होगा। तो संथाल की 18 सीटों पर तो चुनाव होगा ही होगा। साथ ही गिरिडीह और धनबाद के भी सभी 6-6 सीटों पर चुनाव होगा और हजारीबाग के बची हुई 2 सीटों पर और कोडरमा की बची हुई 4 सीटों पर भी दूसरे फेज में जो है वो चुनाव होगा 20 नवंबर को। और रांची की बची 2 सीटों पर भी दूसरे फेज में ही चुनाव होगा। अगर हम इसे इस तरह से देखें कि राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर जो है वो दूसरे फेज में 20 नवंबर को चुनाव होगा। फिर दुमका, शिकारीपाड़ा, नाला, जामा, जामताड़ा और सारठ, ये भी दूसरे फेज में ही यहां पर भी चुनाव होगा। गोड्डा, जरमुंडी, मधुपुर, पोरैयाहाट, महगामा और देवघर, ये जो है आपको गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो टोटल संथाल की जो 18 सीटें हैं वो दूसरे फेज में इलेक्शन होगा यहां पर 20 नवंबर को। फिर उसके बाद रामगढ़ और मांडू, जो कि हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत 2 विधानसभा बच गए थे, वो उन पर होगा। फिर धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे, ये जो कोडरमा लोकसभा की 4 बची हुई सीटें थी, उन पर भी दूसरे फेज में 20 नवंबर को चुनाव होगा। फिर गिरिडीह की सभी 6 सीटों पर जो है वो चुनाव होगा। गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी और बाघमारा, तो ये 6 सीटें भी दूसरे फेज में 20 नवंबर को यहां पर चुनाव होगा।
इसके अलावा धनबाद, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा और झरिया, ये जो धनबाद लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, वहां पर भी दूसरे फेज में ही चुनाव होगा 20 नवंबर को। और रांची की जो बची हुई 2 सीटें हैं, सिल्ली और खिजरी, यहां पर भी दूसरे फेज में 20 नवंबर को चुनाव होगा। तो ये स्थिति है। मुझे लगता है कि दर्शकों ने नोट कर लिया होगा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कब चुनाव होना है। तो चलिए, इस बार कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने एक लोकसभा वाइज थोड़ा बहुत ध्यान रखा है कि जिस लोकसभा पर कराया जा रहा है वहां की सारी सीटें एक साथ आ जाए। हाँ जी, हाँ, उसकी कोशिश हुई है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे हजारीबाग 2 फेज में हो रहा है जो लोकसभा है, कोडरमा लोकसभा भी 2 फेज में है, रांची लोकसभा भी 2 फेज में जो है वो हो रहा है, लेकिन बाकी लोकसभा को 1 फेज में लिया गया है। दूसरे फेज में 38 सीटों पर चुनाव होगा, पहले फेज में 43 सीटों पर और दूसरे फेज में जो है 38 सीटों पर चुनाव होगा। और मतगणना जो है वो 23 नवंबर को किया जाएगा और फिर जो है उसके बाद नई सरकार के लिए जो सारी चीजें होती हैं वो आगे बढ़ेंगी। चलिए, तो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर और क्या कुछ अपडेट आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सूची अब कब तक जारी होती है, कौन पार्टी बाजी मारती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।